हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के कहने पर आज मैं अब फ़िज़िक्स भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पर मैं 12th फ़िज़िक्स स्टार्ट करूँगा पहले, इसलिए कि बच्चे इसे छोड़ देते हैं और ये दिसंबर तक में 12th फ़िज़िक्स स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जब टाइम कम रहता है तो चीज़ें अच्छे से बच्चे नहीं करते हैं और उस वजह से ही तो हमारी 12th फ़िज़िक्स जो है पूरी फार्मूला बेस्ड है। तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम आपको फार्मूले बेस्ड में रहेगा। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है तो चीज़ों को अच्छे से अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी। और 12th फिजिक्स अच्छे वेटेज भी हैं और 11th थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, उसको भी स्टार्ट करूँगा। पर मैं सोचा, मेरा मन हुआ कि मैं पहले क्या स्टार्ट करूँ, 11th नहीं 12th से स्टार्ट करता हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर सबसे पहले मुझे स्टार्ट करने का ऐसा लगा, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों, थोड़ा सा मेरी राइटिंग को आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मैं बहुत वहाँ पे जो हमारी कोचिंग में है वो सर बहुत जल्दी जल्दी लिखाते हैं, पर हाँ, ये नोट्स जो है ना, ये इतनी अच्छी नोट्स बनी, इतनी अच्छी नोट्स, इसलिए कि यह मेरे जो सर ने फ़िज़िक्स IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं और वो उनकी बनाई हुई नोट्स, बनवाई हुई नोट्स है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट है, इतना इतना कंसाइज़ वे में उन्होंने लिखाया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने ब्रॉड मतलब किया ही नहीं है बड़ा, केवल वो सीमित चीज़ों को ही कवर करते हैं सर मेरे, कि क्वेश्चन हमारे हो जाएं। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आवेश, सबसे पहला है आवेश किसे कहते हैं। तो पदार्थ की प्रकृति जिस कारण से वह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करता है, मतलब जो होगा पदार्थ की वह प्रकृति जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसे ही हम आवेश कहते हैं। अब आवेश के गुण। आवेश एक अदिश राशि है, इसका आवेश का मात्रक कूलाम होता है और आवेश संरक्षित होता है, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता और आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत राशि है, ये याद रखिएगा। देखिए, ए में नेगेटिव आवेश है, फिर इधर पॉजिटिव आवेश है। अब हमारा आवेश का सूत्र होता है Q बराबर NE। ये आपको हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, Q बराबर NE। ये फार्मूला बहुत काम का है और Q बराबर NE से बहुत सारे सवाल लगेंगे। और E जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का वो है, ई का मान तो आप लोग जानते ही हैं, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है। अब आवेशन की विधि। घर्षण द्वारा, स्थैतिक घर्षण द्वारा आवेशन किया जाएगा, चालन द्वारा आवेशन किया जाएगा ए और बी में, जिससे उनको संपर्क मिलाया जाएगा, फिर उनको दूर किए जाएंगे तो चालन द्वारा। और प्रेरण द्वारा जब हम आवेशन करते हैं तो प्रेरण द्वारा क्या होता है, प्रेरण जब हम करेंगे तो उसमें ये है, अब यहाँ पे पॉजिटिव आवेश दिए और ये जो हमारा प्रेरण था, एक हमारा आवेशित वस्तु थी, तो जब यहाँ प्लस माइनस और दोनों आवेश देंगे तो ये जब यहाँ पे प्लस है तो ये कौन, जो अपोजिट आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो समान आवेश जो है एक दूसरे को दूर मतलब कि कितना भी हम उनको नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे नज़दीक, पर वो भागेंगे दूर। इसलिए जो है नेगेटिव आवेश उसके पास आ जाएगा, पॉजिटिव के पास, और जो पॉजिटिव है वो भू संपर्कन में पृथ्वी पर चला जाएगा और पूरा हमारा यहाँ पर एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नेगेटिव आवेशित ऑब्जेक्ट। तो यही है हमारा इंडक्शन, मतलब प्रेरण, कैसे हम लोग उसे प्रेरित करते हैं आवेश को। अब हमारा अगला चलेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम आप लोग अच्छे से समझिएगा। कूलाम ने क्या कहा था, तो सीधे मेरे सर ने फार्मूला लिखाया है कूलाम लॉ से, कि F बराबर K⁴ है ना। इसको आप लोग याद ही रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, F बराबर K⁴ और अब इस प्रकार देखिए, हमारा एक F1 F2 R दूरी पर एक पार्टिकल है और ये हमारा Q1 Q2 है ना। तो Q1 Q2 में इधर F1 इधर F लग रहा है और इसमें अपोजिट साइड F लग रहा है, और ये हमारा क्या हो गया, Q1 Q2 में ये हो गया Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया। तो इस प्रकार से Q1 Q2 हो गए। तो F बराबर K⁴ होता है और K बराबर क्या होता है, 1/4πε0। K बराबर क्या होगा, 1/4πε0, और 1/4πε0 की कुल वैल्यू कितनी आएगी, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे फार्मूले जब रखेंगे सवाल में, सूत्र में, तो ये याद रखना पड़ेगा कि 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो अब ये हमारा मात्रक कैसे निकालते हैं, ये हमारे 11th का चैप्टर का है। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर,
पर कूलम स्क्वायर, है ना। तो मात्रक निकालने के लिए जब के का हम निकालेंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमारा ये हो जाएगा, जब इसको पक्षांतरण करेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा हमारा एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 है ना। तो एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 हो गया। अब के बराबर, तो अब इसका मात्रक क्या होगा, बल का कितना होता है, बल का न्यूटन हो गया, ये हमारा न्यूटन हो गया। और आर दूरी का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर। और इधर Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 हमारे आवेश हैं, वो दूरी हो गई और वो बल हो गया। और ये आवेश का कूलाम होता है, तो इधर कूलाम का स्क्वायर। तो हमारा क्या बना, फाइनल हमारा ये बना Q1 Q2 बाई, तो इसमें फाइनल हमारा क्या बना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता था। तो इस प्रकार से आप लोग मात्रक को भी निकाल सकते हैं, है ना। अब यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जो है माध्यम पर निर्भर करता है, सॉरी हाँ, यह बल जो है माध्यम पर निर्भर करता है। और अब हमारा एक सवाल आ गया, इस सवाल को क्या अब आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। यदि Q1 का 25%, यदि Q का 25% भाग माइनस Q को दे दिया जाए तो नया बल ज्ञात करो, है ना। तो जब Q1 का 25%, तो देखिएगा Q1 का 25%, अब ये 25% हमें देना है, तो कितना होता है 25%, जैसे कि एक 1 है, हमारी एक डिजिट 1 है, तो 1 का 25% कितना होगा, 1/4। तो 1/4 जो होगा वो हमारा 25% होगा। 50% कितना होगा, 1/2। 100% कितना होगा, 1। ये तो 1 ही है ना। तो इस प्रकार से हमारा 50% मैंने आपको बताया। अब हमारा F बराबर, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम आवेश को बांटेंगे, तो जब इसको 25% दे रहे हैं और इससे 25% निकाल रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा, इससे 25% इसको दे रहे हैं, है ना। तो इससे निकल रहा है पहले वाले से, तो पहले वाले में हमारा लिखा जाएगा Q माइनस Q बाई 4, है ना। और प्लस Q से निकल रहा है और इसमें जुड़ रहा है, तो यहाँ पे माइनस Q है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस Q प्लस Q बाई 4, प्लस Q बाई 4। यहाँ पर क्या आया, Q माइनस Q बाई 4 और यहाँ पर माइनस Q प्लस Q बाई 4। तो दोनों आप समझ गए हैं। अब यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए Q माइनस Q बाई 4 और इधर माइनस Q प्लस Q बाई 4। तो जब इससे इतना, ये इतना दे दिया Q बाई 4, तो इससे यहाँ और इसमें इतना जुड़ गया, इसलिए यहाँ माइनस लिखा था और यहाँ प्लस लिखा था। तो ये याद रखिएगा कि Q माइनस Q बाई 4 और Q प्लस Q बाई 4। तो अब हमारा, हम लोग आगे चलते हैं, तो क्या हुआ आगे जाके, ये हमारा किस कैसे हुआ, Q माइनस Q बाई 4, तो ये 3Q बाई 4, नॉर्मल बेसिक मैथ्स है, आप लोग से बनती ही होगी। तो ये हमारा 3Q बाई 4 हो गया और इधर कितना हुआ, माइनस 3Q बाई 4, इसलिए कि जो माइनस Q है वो बड़ा है और Q बाई 4 से। अब अच्छा ही बताइए कि 1 बड़ा होगा कि 0.5 बड़ा होगा, तो हमारा 1 ना बड़ा होता है, तो इस वजह से आप लोग इसको याद रखिएगा। तो जो हमारा 1 बड़ा होता है, तो यही यहाँ पर किया गया है। अगर आप लोगों को साइन कन्वेंशन आता होगा तो यहाँ पर प्लस 3Q बाई 4 और यहाँ माइनस 3Q बाई 4, ये दो चीज़ें हमारी आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा दोनों आवेशों का मान आ गया, तो अब हम सूत्र में रखेंगे। तो F डैश बराबर के 3Q बाई 4 और इधर माइनस 3Q बाई 4 बाई आर स्क्वायर। तो अब क्या होगा, अब हमने इसमें 4 को कॉमन ले लिया और 3 का इंटू गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9/4 KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
9/16 सॉरी गुणा हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और KQ/R²। तो अब इसे जो हमारा KQ/R² है तो उसे आप और क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं F। तो F डैश बराबर क्या हो गया, F डैश बराबर 9/16 F। अभी हमारा इसी प्रकार से आपको सवाल देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से एकदम धीरे धीरे समझाया हूँ। अब बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये एग्जाम्पल हो गया। कैसे कैसे, जब बल हमारे लगते हैं तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हैं तो F नेट जो निकलता है वही बता रहा है कि ये हमारा F नेट हो जाएगा, F नेट हो जाएगा। ये जो है F नेट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। और बलों का अध्यारोपण होता है, दो बल जब ऐसे मिलेंगे तो तीसरा बल बन जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है, F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये हमारा अध्यारोपण का सूत्र रहेगा, जो कि आप देख लीजिए। कैसे हो गया ये, तो हमारा F नेट बराबर ऐसे होता है। तो इधर क्या हो गया, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2, तो ये तीनों इधर कॉमन ले लिया गया, √3F हो गया है। तो F नेट बराबर √3 KQ²/A²। अब हमारा एग्जाम्पल में के ऊपर कुल बल ज्ञात करो, तो ये अनंत तक दिया है ऐसे। तो इस सवाल को भी हम गुणोत्तर श्रेणी से सॉल्व करते हैं। और F नेट बराबर KQ0 1 स्क्वायर, फिर इधर KQ1 Q0 Q/2 स्क्वायर प्लस Q0 Q/4 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ये गुणोत्तर श्रेणी पर जाता है। और इसको हम सवाल को देखिए, गुणोत्तर श्रेणी S इनफाइनाइट बराबर A/1 - R, ये दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, A-1/R गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र है। फिर यही सूत्र हम लगाएंगे तो ये सवाल हमारा सॉल्व होगा। एक टफ सवालों में से एक है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, अच्छे से लगा लीजिएगा। आपेक्षिक विद्युतशीलता, अब हमारा आ गया आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युत नियतांक के, है ना। तो ER और परावैद्युत नियतांक। तो अपेक्षिक विद्युतशीलता हमारी क्या होती है, मात्रकहीन होती है। और ये माध्यम की E मीडियम और निर्वात की क्या हो गई, E0। निर्वात को शायद क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो याद रखिएगा। तो ये है ER, है ना, अपेक्षिक विद्युतशीलता का सूत्र ER बराबर EM/E0। ये इस प्रकार से सूत्र हो जाता है। और ये हमारा यहाँ पर आ गया Q1 Q2 निर्वात में ER, तो F आके 1/ε0 Q1 Q2/R²। तो Q0 बराबर हमारा ये माध्यम आ गया, और EM.ER बटे माध्यम, ये हमने वहाँ पे मान रखा है, जो उधर हमने निकाला था उसको पक्षांतरण करके .Q2। तो इस सब को सॉल्व करने के बाद हमारा FM बराबर F/ER आता है, और ER बराबर F/FM पक्षांतरण कर लेंगे। तो ये इसी प्रकार से ये सूत्र है, जो कि याद रखना है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये वाला। ये आपको मैं समझा भी सकता हूँ कैसे आया, पर बहुत बड़ा डेरिवेशन है, मेरे सर ने इसी तरीके से बताया है कि अब यहाँ पे देखिए 1/ER है और ये K हो गया, तो ये हमारा पूरा K ही बन गया ना। K क्या F बन गया, KQ1 Q2/R², ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमारा F बन गया। ये जो पूरा है ये तो हमारा कूलॉम्स लॉ ही है ये, तो ये F बन गया और ये ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया यहाँ, तो FM ये है, ER ये है, ER यहाँ पे बचा था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किए हैं। ER बराबर निर्वात, ये पानी की विद्युतशीलता कितनी होती है 81, याद रखिएगा। अब बलों की साम्य अवस्था, अब इधर 4 प्लस माइनस 4Q, इधर प्लस माइनस Q लग रहा है, तो कि बीच में वह छोटे आवेश के पास जो हमारा आवेशों की साम्यावस्था होती है,
वह हमेशा बीच में होगी और छोटे आवेश की ओर होगी। अब इसमें +4q है और -q है, तो जो +4q वाला है वो हमारा छोटा आवेश है। तो जो आवेशों की साम्यावस्था होती है वो छोटे आवेश वाले कण की ओर होती है, याद रखिएगा। अच्छा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट है ये, बीच में वह छोटे आवेश के पास। अब इसमें बोल देगा आवेश की साम्यावस्था, तो आप कैसे निकालेंगे 4q और -q में, तो -q की ओर होगी साम्यावस्था, है ना। तीसरे चार्ज की स्थिति ज्ञात करो ताकि उस पर कुल बल 0 हो जाए या वह साम्यावस्था में आ जाए। यही सवाल दिया है ना। तो तीसरे चार्ज की स्थिति अब हमें ज्ञात करनी है, तो अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये 4q है, ये -q है, तो 4q -q है, तो ये हमारा x दूरी पर, मान लिया मैं x दूरी पर एक हमारा q0 आवेश है x दूरी पर। तो ये पूरी दूरी उसकी a थी, पूरी दूरी a थी, वो x था, तो ये हमारा a - x बन गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले तो हमारा 4q और q a दूरी पर था, 4q और q, पर उसके बीच में q0 आवेश हमने ले आ दिया। जो q0 आवेश है वो x दूरी पर है, q से x दूरी पर q0 आवेश, ये a था, तो ये पूरा a - x बन गया। अब F1 बराबर F2 है ना, F1 बराबर F2 रख दिया, तो F1 का क्या था K, F1 का K 4q q0, इसलिए कि K q1 q2/r²। तो पहले हम F1 का लेंगे, तो इसका लेंगे इतने का, ये हमारा क्या हुआ F1, है ना। तो ये यहीं पर वही दिया गया है कि K 4q q0/a - x² इक्वल्स टू K q0/x², है ना। तो इसको कैसे करेंगे, ये कैसे आया ये भी आपको समझा देता है। यहाँ पे q, ये हमारा F2 बन गया, ये है F2 है ना। तो ये यहाँ से यहाँ पर K q0/x² आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको देखिए, K से K कट गया और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और Q0 से Q0 कट गया, और ये Q0 से स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं कटेगा, ये कट गया, Q0 से Q0 कट गया और Q से Q कट गया। तो ये हमारा आया 4/a - x² बराबर 1/x²। तो ये हमारा जो 4 था, ये 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जब 2 का स्क्वायर लिख दिए तो हमारा 2/a - x बराबर 1/x, है ना। तो हमारा 2x बराबर पक्षांतरण कर दिए। अब इतना तो आप लोगों से आता ही है, इसको इधर, इसको इधर, फिर हमने 2x बराबर a - x, तो x बराबर आ गया a/3। यह स्थिति Q0 के मान पर निर्भर नहीं करती। सॉरी। तो बच्चों अभी बस इतना ही मैं सोच रहा हूँ करूँ, पर बहुत बड़े चैप्टर हैं, इनको तो बहुत लंबा समय लगेगा करने में। और ये एक सवाल है, इसको आप लोग लगा के आइएगा, फिर मैं डिस्कस करूँगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट ये भी एग्ज़ाम्पल है, ये भी एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। तो इसमें हमारा क्या बताया है, 1 और 2 में m1 बराबर m2, जो पहला वाला है। अच्छा आपको पहले दिखा दूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ।
तो इसमें m1 बराबर m2, और जब m1 बराबर m2 होगा तो θ1 और θ2 है ना, तो पहले का उत्तर क्या होगा, m1 बराबर m2 जब रहेगा तो m1 बराबर m2 रहेगा, तो हमारा पहले का उत्तर θ1 बराबर θ2 होगा। इसलिए कि tan थीटा बराबर FE बराबर FA बटे mg, इस सूत्र से देखना है। तो जब थीटा का मान ज़्यादा होगा तो m का मान कम होगा। तो जब m अगर बराबर हैं, m बराबर हैं, तो थीटा भी बराबर होगा, है ना। तो वो हमारा, इसलिए कि आवेश भी ज़्यादा हो रहा है ना, देखिए Q1 का मान ज़्यादा है Q2 से, तो फर्स्ट का एक आंसर होगा हमारा θ1 बराबर θ2, और दूसरे का उत्तर क्या होगा, θ2 का मान ज़्यादा होगा θ1 से, इसलिए कि वह मास, अब देखिए द्रव्यमान कम हो रहा है, m1 का मान ज़्यादा है, तो θ1 का मान कम होगा, θ2 का मान ज़्यादा होगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा θ2 का मान ज़्यादा दूसरे का उत्तर हो गया। और पहले का उत्तर ऐसा क्यों था, क्योंकि हमारा mg है, और जो q था वो थीटा पर थीटा जो है वो mg, m तो बराबर हो गया, तो m से कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो इसलिए θ1 बराबर θ2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। θ1 बराबर θ2 कैसे हुआ, इसलिए कि tan थीटा बराबर FE बटे mg होता है, और जब θ1 व θ2 बराबर हो गए तो क्या होगा, m1 बराबर m2, m भी बराबर है, तो हमारा Q1 आवेश पर तो निर्भर कर ही नहीं रहा है इसमें, पहले स्टेटमेंट में। तो इस वजह से हमारा θ1 बराबर θ2 हो जाएगा, और दूसरे वाले में FE बटे mg, तो इसमें m1 m2 देखिए है, और tan थीटा है, तो जो हमारा ये m1 m2 ये m है, तो m का मान जिसका ज़्यादा होगा उसका tan थीटा कम होगा। तो इसमें m1 का मान ज़्यादा दिखाया गया है क्वेश्चन में, m1 का यहाँ पर m1 का मान ज़्यादा दिखाया गया है, इसलिए θ1 का θ2 का मान ज़्यादा होगा, इसलिए दूसरे का उत्तर हो गया और ये पहले का उत्तर हो गया। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये इस प्रकार से हमने यहाँ भी कर लिया इसको कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मैं सोच रहा हूँ नया स्टार्ट हो जाए, तो फिर अपने नेक्स्ट बार में हम लोग इसी से यहीं से स्टार्ट करेंगे। हाँ, आ गया है सदिश रूप में कूलाम का नियम, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, इसलिए कि अपना लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और मैं अच्छे से आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा, इसलिए बने रहिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और ये जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, मेरे सर के हाथ की बनाई हुई है, और वो सर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सही चीज़ पढ़ाते हैं। पूरा चैप्टर मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगा, फिर आप MCQs लगाइएगा, फिर देखिएगा आपको किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो बताइएगा। बहुत सही क्लासेस हैं, इसीलिए मैं सोचा मैं फ़िज़िक्स भी स्टार्ट ही कर दूँ, थोड़ा बच्चों को ठीक रहेगा। सो बच्चों, थैंक यू और स्टे ट्यून, बने रहिए। हाँ, चैनल को मेरे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट भी कर दिया करिए जो आपको सही, सर इतना आप लोगों के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ तो आप लोगों को तो इतना तो बनता है भाई। सो बाय बाय बच्चों।